मैं हूँ तृप्ता थापर और मैं कैप्टन विजयन थापर, वेल नोन कारगिल हीरो की मदर हूँ। मेरा नाम कर्नल वी.एन. थापर है और मैं जाना जाता हूँ नॉट एज कर्नल वी.एन. थापर बट लेकिन अपने पुत्र के नाम से मैं जाना जाता हूँ कि मैं कैप्टन विजयन थापर का पिता हूँ। आर्मी हेडक्वार्टर से आती है कॉल, तो मेरा छोटा बेटा उस दिन घर में था। माई यंगर सन वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। तो वो घर में था, तो उसको आर्मी हेडक्वार्टर, मैं नहीं थी, मैं स्कूल में थी, तो उसको फ़ोन आया आर्मी हेडक्वार्टर से कि इज़ दिस विजयन थापर्स हाउस? तो उसने बोला यस। उसने बोला अच्छा ठीक है, फ़ोन रख दिया उन्होंने। फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया आर्मी हेडक्वार्टर से कि आर यू हिज रिलेटिव? तो उसने बोला यस आई एम हिज यंगर ब्रदर। कहते अच्छा ठीक है। फिर तब फ़ोन बंद हो गया। फिर थर्ड टाइम उन्होंने बोला कि आर यू रेडी टू हेयर समथिंग, जो भी आर्मी हेडक्वार्टर से बोला था। तो उसने बोला यस प्लीज़ टेल मी, आई एम हिज ब्रदर, यू टेल मी। उन्होंने कहा वेरी सॉरी एंड वी आर इन्फॉर्मिंग यू दैट यू हैव लॉस्ट योर ब्रदर कैप्टन विजयन थापर इन कारगिल। वो शहीद हो गया कल दुश्मन से लड़ते हुए, पाकिस्तान से लड़ते हुए। तो ये उसको ये मिली थी खबर। कर्नल थापर वॉज इन अलवर, आई वॉज इन स्कूल एंड यू कैन वेल इमेजिन कि वो जो था ऐसे लगा जैसे, मतलब यू कांट एक्सप्रेस कि कैसी फीलिंग होती है। मैं अलवर में था। मुझे अलवर में मैं जैसे ही टी ब्रेक हुई, हम कुछ कर रहे थे, जैसे ही टी ब्रेक हुई तो एक वो आया जवान, उसने कहा साहब आपके लिए कॉल है आर्मी हेडक्वार्टर से, एडजुटेंट जनरल ब्रांच से। उसी वक्त मेरा दिल खटका। मेरे को पता था ये कॉल्स कहाँ से आती हैं, तो मैंने मन ही मन में ईश्वर से कहा कि भाई चलो घायल हो गया होगा लेकिन बचने की न्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन वो सारी ख़त्म हो गई क्योंकि टेलीफोन पर उन्होंने मुझे बोल दिया कि सर आपका बेटा रात को शहीद हो गया, बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और हमको बड़ा गर्व है। और आई थिंक विद इन 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर तो यहाँ पे मतलब नोएडा ऐसा हो गया था, लोगों को मतलब बड़ी हैरानी हो रही थी कि हो क्या रहा है, ये हुआ क्या है। बिकॉज वो कारगिल का जो यहाँ पे जिस दिन उनका लास्ट राइट्स हुए थे 1.5 लाख पीपल वर देयर, और अलग अलग गांव से लोग आए थे, अलग अलग जगह से आए थे। और हमारे घर के बाहर तो 3-3 लाइनें ऐसे लगी थी जो मतलब पुलिस कंट्रोल कर रही थी, आर्मी कंट्रोल कर रही थी, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और हमारे सामने जो वॉल है इस टाइम, उस वॉल पे वार्प्ड वायर लगी थी, उसको भी लोगों ने तोड़ दिया था। वो तोड़ के अंदर आ गए। इतना मतलब लोगों में वो था, इतनी रिस्पेक्ट थी उसके लिए। वो सिर्फ ये कहते थे हमको उसकी एक झलक देखनी है बस, उसके लिए मार धाड़ जो भी था। बट यू सी वो जज्बा था, तो उसको देख के मुझे लगता है कि सचमुच भारत में जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर ही लड़ूं। उसके नाम से एक तो कारगिल में ही जो मेमोरियल है, वहाँ पे आप देखेंगे साइड में विजयंत हेलीपैड है, जहाँ से हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ कर रहे थे लड़ाई के लिए। वो हेलीपैड जो है वो विजयंत थापर के नाम से। कारगिल वॉर में आपको कैसे पता चला कि विजयंत कारगिल में? तो फर्स्ट आज के दिन 12 जून को, आज तो तोलोलिंग का अटैक हुआ था। उस अटैक के बाद उसने मुझे फ़ोन किया था, तो उसने कहा था कि 20 दिन तक मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा क्यों? तो उसने मुझे कहा कि नहीं मुझे एक और टास्क मिला है। तो मैंने कहा अच्छा एक और टास्क मिला है। तो मेरे को स्ट्राइक हो गया कि और टास्क क्या हो सकता है, अनदर अटैक। तो वो अटैक जो उन्होंने लास्ट फाइनल अटैक किया था, उस अटैक से पहले वो देख सकते थे कि कहाँ लड़ना है जाके है। सो उसने, उसके साथ उसका फ्रेंड भी था कैप्टन तोमर। तो उसने तोमर को कहा कि तोमर ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी है मतलब आई मीन यू कुड सी द डेथ वाज क्वाइट एविडेंट।
तो उसने तोमर को कहा कि अच्छा मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ और वो जो है वो अगर तो वापस आ गए तो फाड़ देंगे, हाँ, और अगर मैं वापस नहीं आया तो ये जो लेटर है ये तुम मेरे घर में नोएडा में जाके मेरी फैमिली को दे देना। तो फाइनली हमको ये लेटर जो है वो तोमर से ही मिला और वो ही लेकर हमारे घर में ये लेटर आए थे। एंड दिस बिकेम द लास्ट लेटर वेयर आई कुड सी हिज वर्ड्स, आई कुड सी हिज थॉट्स। और उसमें उसने लिखा था, जैसे कर्नल थापा ने भी आपको बताया है, डियरेस्ट पापा, मामा, बर्डी एंड ग्रैनी, by the time you get this letter, I'll be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of अप्सराज। अप्सराओं के बीच में मैं बैठा हूँगा। I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. Just imagine, 22 साल में एक बच्चे का करियर स्टार्ट होता है, but in his case 22 साल में उसने जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो ये ज़िंदगी तो मेरी गई मुझे पता है, लेकिन अगली ज़िंदगी में भी मैं सैनिक बनूंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। देन ऑफ कोर्स उसने लिखा कि पापा, इफ़ यू कैन कम प्लीज़ कम एंड सी वे द इंडियन आर्मी फॉट फॉर योर टुमारो। सो कर्नल थापर हैज़ बीन गोइंग टू कारगिल एवरी ईयर विदाउट फेल। 26 साल हो गए, वो 26 बार कारगिल जा चुके हैं। एंड देन उसने लिखा कि बस अभी जो है अब मेरा टाइम हो गया है अपनी टीम के साथ ऊपर जाने का। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, लिव लाइफ किंग साइज, योर्स रॉबिन। दिस वाज हिज लेटर। एक दो चीज़ें उसने और भी लिखी हैं, बट द मेन थिंग मैंने आपको बताया। तो एंड दिस बिकेम द लास्ट लेटर। और ये लेटर पूरे ऑल इंडिया में हॉल ऑफ फेम ले। देन अनदर म्यूज़ियम जो बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर, राजस्थान में लगा हुआ है, जैसलमेर का जो बहुत बड़ा म्यूज़ियम उसमें लगा है। गुलमर्ग में म्यूज़ियम है बहुत बड़ा आर्मी का, उसमें लगा हुआ है। मऊ में, मऊ जो है वो बहुत बड़ा इन्फेंट्री स्कूल, वॉर कॉलेज है, वहाँ पे लगा हुआ है। सो एट डिफरेंट प्लेसेस यू विल सी दिस लेटर। जब ये लेटर आपको मिला था, आपके हाथ में आए थे, काफ़ी ओवरवेलमिंग नहीं रहा होगा कि ये लेटर देख के तो मतलब आपको समझ नहीं आता कि क्या है। दिस वॉज माई सन विजयन थापर। It's very difficult. बिल्कुल याद करते हैं विजयन को, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। हाँ, बाकी भी उसका सामान आया था जिसमें बहुत सी चीज़ें आई थी उसकी। सो एक तो उसमें ऐसे काफ़ी सारे कैसेट्स भी आए थे। तो कैसेट जो हमने निकाले, तो बाई चांस हमने ऊपर से 2 कैसेट पहले निकाले, तो जिसमें उसने खुद गाने गाए हुए थे, जो आज भी वो गाने जो हैं, अगर आप उसका वेबसाइट देखेंगे तो आज भी उसने वो गाने गाए हुए हैं। और वहाँ वो कैसे गाते थे वो गाने, ऐसे 2-3 लोग इकट्ठे बैठेंगे और वो गाएगा और एक कड़छी लेके, चम्मच लेके पतीले पे बजाएगा। ये उनका अपना बैंड होता था, फौज का बैंड बैठे हुए हैं 2-3 फ्रेंड्स, और ऐसे एक ने कड़छी ले ली, एक ने चम्मच ले लिया, एक ने पतीला ले लिया, तो बस वो प्ले करेंगे और ये गाना गाएगा। और एक उसका जो इनको एक एमरजेंसी राशन मिलता है, सो जो अपनी पॉकेट में थोड़ा बहुत रखते हैं, तो उसमें से जो है इसकी पॉकेट में से शक्करपारे निकले थे, जो सब ने एक शक्करपारा खाया। एंड देन ए स्मॉल उसके एक वॉलेट निकला जिसमें 300 रुपये थे। तो और बाकी जो है उसकी पे तो सारी जमा थी सारी। उसने मेरे को वहाँ से बोला था, मामा अब मैं जब छुट्टी आऊँगा ना, तो एक तो मैं खूब सोऊंगा, यहाँ सोना नहीं मिलता है, और दूसरा मैं जो जितने पैसे मेरे बैंक में इकट्ठे हैं ना, मैं सारे उड़ा दूँगा। तो वो दोनों चीज़ें सब वैसे ही रह गई। So that is life.